तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो वांग है अपना तलवार लेकर सीधे भाई जेन की ओर और साथ में क्योंग मिन की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। सामने से जेन भी चिल्लाता है कि अरे यार हमने बस ऐसा खाना लिया था थोड़ा सा, वो खाने में भी बिस्किट वगैरह था, ऐसा जो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो उसके बदले तो हमारी जान निकालेगा। एक गलत बात है। सामने से कहता है भाई साले कितना नाटक करने की कोशिश करेगा, तुझे मालूम है मुझे भी मालूम है, ये बिस्किट के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इतनी मेहनत से जो लेटर भाई हमने लाकर तुझे तेरे पास दिया था, और लेटर के साथ तूने यहाँ पे क्या किया, जला के भाई हमारी तूने यहाँ पे बेइज्जती मार दी। अब तो मुझे शक हो रहा पक्का भाई ये जो सेक्ट है ना, तुम लोग इस सेक्ट के पक्का कोई मेंबर नहीं होगे, कोई ना कोई यहाँ पे बहरूपिया रहेंगे। यहाँ पे भाई तभी मेन कैरेक्टर को याद आता है कि हाँ भाई मैंने तो इसे वाकई में जला दिया। जब ये दोनों यहाँ पर आए थे उस समय मैंने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया था इनको, और उस समय इसको मैंने यहाँ पे जला वला के फेंक दिया था, लेकिन मैं सारा थोड़ा सा टुकड़ा बच गया, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे जला नहीं। यहाँ सामने से ना वांग फिर से कहते क्या हुआ भाई तेरा मुँह यहाँ पे शांत हो गया, अब मालूम है ना भाई हमने लेटर में क्या लिखा था, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन था, और तूने भाई इतने इंपॉर्टेंट लेटर को यहाँ पे जला दिया। और उसके बाद से सामने से फिर से यहाँ पे बढ़ जाता है अपना तलवार लेके हमला करने के लिए भाई इनकी ओर। तो इस वजह किंग मिन है ना, किंग मिन को हटा देता है मेन कैरेक्टर और कहते हैं हिम्मत भाई मेरे साथ ही मुकाबला कर। सामने से तलवार से हमला करने लगता है जेन पे, और जेन पे उसके सारे तलवार के हमले से बचता है। कहते वाकई में हम पे यकीन करो भाई हम लोग इसी सेट के यहाँ पे मेंबर है। ये कहते नहीं भाई तू इस सेट का मेंबर नहीं होगा, अगर रहता भाई तू पक्का यहाँ पे ऐसा नहीं करता। और जैसे वांग यहाँ पे हमला करता है और जैसे उसके हमले से जेन बचता है, उसका जो तलवार वगैरह ना जाके जो इस पे तेलिस्मैन थे, तेलिस्मैन पे जाके लगता है, तेलिस्मैन बर्बाद होने लगता है। सामने से जेन भी चिल्लाता है बस करो यार, तेलिस्मैन को यहाँ पे बर्बाद मत करो। ये जानबूझ के अपने हाथों से उखाड़ता हो, कहते भाई अब कोई नाटक यहाँ पे नहीं चलेगा। और तभी जैसे उखाड़ता ना थोड़ा सा भाई इसका फिर से हमने देखा था 20 नंबर लिख के आ जाता है इसका स्टेज में, इसका पावर में अब 20 से बढ़ के और ज़्यादा नंबर लिख के आ जाता है। उसी बीच में हमला अपना जो हमला ना वांग कंटिन्यू करता है। पीछे से जो ल्यू है ना, ल्यू भी तलवार लेके आ जाता है। दोनों भाई मेन कैरेक्टर को आगे पीछे से घेर लेते हैं, कहते हैं यहाँ भी अब दोनों भाई एक साथ हमला करेंगे। आप देखते भाई कहाँ बच के जाता है, दोनों हमला करने को तैयार थे, लेकिन उस समय आ जाती है किंग मिंग बीच में और मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और जोर से चिल्लाती के पास करो भाई हमला करना बंद कर दो। और ये भी चिल्लाते हो कहती हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे जाने क्या लोगे भाई, तुम्हें जो चाहिए बोलो हम तुम्हें सामने से देने को तैयार है। जो सुनते वांग कहता अच्छा भाई तो मतलब हमारे नुकसान की यहाँ भी भरपाई करोगे, तुम लोग भाई जिंदगी में भी कर नहीं पाओगे। हमारे जो मास्टर ना भाई हमारे 5 शॉट सेक्ट जो बेसिकली ना एक कुछ दिनों बाद है ना सामने से ग्रैंड कॉन्फ्रेंस यानी ग्रैंड मीटिंग यहाँ पे रखने वाले थे। तो जो हमारे मास्टर थे तुम्हारे मास्टर के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, इससे उस मीटिंग का पार्ट बनने के लिए पर्सनली भाई उनके स्टूडेंट्स को यानी भाई हमें लेटर देके भाई यहाँ पे भेजा गया तुम सबको देने के लिए, तुम्हारे बेसिकली मास्टर को देने के लिए। लेकिन में तुमने यहाँ पे क्या किया, लेटर लिखते सामने से सीधा यहाँ पे जला दिया। मतलब इससे यही साबित होता है कि हाँ भाई हमारी औकात तुम्हारे लायक नहीं हमारी मीटिंग में आने के लिए। तो भाई ऑफकोर्स किसी के यहाँ पे जलेगी, हमारी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रही है, तो इस नुकसान का तुम लोग कैसे भरपाई करोगे। जो सुनते किंग मिंग को भी आइडिया नहीं है कि अरे बाप रे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर था, लेकिन मेन कैरेक्टर ने कहा था भाई वो तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको ही और भी देखते हुए पूछते कर यार क्या तुमने क्या कर दिया, तुमने तो ये कहा था भाई इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ खास ऐसा नहीं है, खाली हाई हेलो है। सामने से कहते कि अरे हाँ मुझे यहाँ पे करना पड़ा क्यों भाई ना, ये इसमें ये लिखा था कि हाँ भाई हमारे मास्टर को आगे बेसिकली जाना है, तो भाई हम तुम्हें तो मालूम होगा हम लोग भाई माउंटेन छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते वरना लाइटिंग आ गई तो। और जैसे इतना बोलता है सामने से ना सीरियस हो जाती है किंग मिंग और कहते हैं एक सेकंड भाई तू बाहर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे बाहर जा सकती हूँ। सामने से वांग से कहते देखो भाई तुम्हारे मास्टर और मेरे मास्टर जो बेसिकली मेरे यहाँ पे पापा भी हो और सेक्ट के जो लीडर हमारे वो भी मेरे पापा यहाँ पे, मतलब 2 पापा नहीं एक ही है भाई, वही बाप मेरा यहाँ पे भाई लीडर भी है और यहाँ पे हमारा मास्टर भी है, इसलिए भाई मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर तुम्हें वाकई में कि नहीं हो कि हाँ भाई हम लोग इस सेक्ट के मेंबर है कि नहीं, तो चलो भाई तुम अपने साथ लेकर चलो अपने सेक्ट में, उसके बाद से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जो मास्टर है ना भाई वो मुझे देख के यहाँ पे पहचान लेंगे, उन्होंने पहचान लिया तो बढ़िया बात है, नहीं तो भाई तुम्हारा मर्जी भाई, तुम्हें मुझे गुलाम बना के रखना या फिर जो बना के रखना यहाँ पे तुम बना के मुझे यहाँ पे रख सकते हो। जो सुनते वांग ल्यू भी बोलते हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, हम ऐसे यहाँ पे कर सकते। जेंग कहते नहीं यार तू ऐसा कैसे कर सकती है भाई, तू मतलब मैंने बिना बाहर तू माउंटेन के एरिया के बाहर जाएगी, ये गलत बात है, तेरे आसपास कोई भी नहीं रहेगा तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, फिर तेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा। सामने से किंग मिंग कहती है कौन करेगा, तेरी सबसे पहली बात औकात क्या भाई, ऐसे कहाँ तू मेरा प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाता है। एंड देन ये सुनती है सदमे में क्या भाई ये तूने क्या बोल दिया भाई, तूने मेरा अपने बड़े भाई जैसे बंदे का तूने मजाक उड़ा दिया। उसके बाद सामने से बहुत थोड़ा सा सीरियस हो चुका था। वांग कहता है इससे किंग मिंग से कि हाँ भाई क्या नौटंकी करिए, चुपचाप हमारे साथ यहाँ पे चल और फिर से कोई नाटक करने की कोशिश मत करना वरना अगली बार हम नाराज हो जाएंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जेन अभी भी रोकने की कोशिश करते प्लीज रुक जाओ, और सामने से नहीं मैं नहीं रुक रही हूँ भाई, अब हमारे सेक्ट का भाई इज्जत का सवाल आ चुका है, उसकी प्रोटेक्शन करना है, अब मैं यहाँ से करूँगी, मेरे पास भी मेरा तरीका भाई प्रोटेक्ट करने का और तेरा यहाँ पे कोई हक नहीं बनता भाई मुझे यहाँ पे रोकने का। सामने से ये भी यहाँ पे सदमे में आ जाता है और कहते भी कि हाँ ये बात तो यहाँ पे सही बोला, वाकई में मैं किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, ना ही तेरी प्रोटेक्शन करने के लायक, ना ही खुद की प्रोटेक्शन करने के लायक और ना ही अपने सेक्ट की यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लायक। और तभी आसमान में यहाँ पे बिजली वगैरह कड़कने लगती है, पलंग कराटी और फिर से हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है।
मिलता है जो इंट्रोडक्शन हमें एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में मिला था कि यहाँ पे दुनिया भर में बहुत सारे यहाँ पे मॉर्टल लोग इमॉर्टल बनने के लिए कल्टीवेशन के राह पे आते हैं। उसी में बहुत सारे लोग हैं ना भाई नेचर का जो लॉ रहता है ना भाई, नेचर के लॉ के भी खिलाफ चल जाते हैं अपने पूरी पावर बढ़ा के, जिसकी वजह से सामने से नेचर उसे पनिशमेंट देता है, जिससे यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट ये कैलेमिटीज भी कहा जाता है। और वही बेसिकली यहाँ पे भी हो रहा था, वो लाइटिंग के तौर पे नीचे से बन जो बिजली है ना, बिजली आके यहाँ पे गिरने लग जाता है। आता भी है पूरे सेट के आसपास यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह भी लगा हुआ था, एक टाइप का बोल सकते हैं एरे, तो वो लगा था जिससे कभी बिजली अभी के लिए आके भाई जमीन पर टकराती नहीं है मेन कैरेक्टर से, लेकिन भाई हवा में प्रोटेक्शन के पास रुक जाती है, लेकिन बिजली रुका नहीं है, बिजली गिरे जा रहा है, खाली प्रोटेक्शन रोक के रखा है। यहाँ पे इन दोनों क्या फटने लगती है सीट भाई, इसका मतलब तो हेवनली पनिशमेंट हो गया, यानी कोई बहुत ज्यादा कमाल का बंदा हुआ जिसने भाई हेवनली पनिशमेंट अपनी और सामने से अट्रैक्ट कर लिया। यानी यहाँ पे वाकई में कोई बहुत ही कमाल का बंदा भाई कल्टीवेशन कर रहा था, और लगता भी हमारे बातों से पक्का यहाँ पे नाराज हो चुका रहेगा। लियो नाम का जो बंदा भाई वो माफी बेसिकली मांगने लगता है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई भाई, प्लीज हमें कुछ मत करना, ये बिजली से भाई हमें बिल्कुल भी चोट वगैरह मत पहुंचाना, हम तुम्हारे सामने माफी मांगते हैं। घुटने पाके पूरा गिड़गिड़ा रहा है, पीछे से वांग कहते क्या भाई साले हम 5 स्वॉर्ड सेट के यहाँ पे मेंबर है भाई, हम किसी के सामने ऐसे झुकते नहीं है भाई, हिम्मत दिखा, अपनी पावर दिखा, और ध्यान से देख भाई यहाँ पे भाई अभी प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो प्रोटेक्शन जब तक लगेगा हमें यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन में धीरे धीरे यहाँ पे वीक पड़ रहा है, और जो भी दीवार जमीन है ना उस पर भी क्रैक वगैरह आने लगते हैं, जो देखते हैं वांग के भी फट जाती है, वो भी लिव के साथ बैठ के माफी मांगने लगता है, कहते प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, फट रही हमारी बहुत ज़्यादा फट रही, प्लीज हमें यहाँ पे कोई सजा वजह बिल्कुल मत दीजिए। यहाँ पे क्यों में भी नोटिस करती है यहाँ पे पहले भी बहुत बड़ा अटैक वगैरह हुआ था, जिस चक्कर में जो प्रोटेक्शन है ना पहले से कमजोर है, ऊपर से इतना खतरनाक लाइटनिंग जो गिरा ना, उसके बाद से वाकई में जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा देर तक यहाँ पे सेफ नहीं है। उसके बाद से जो प्रोटेक्शन है वाकई में टिक नहीं पाता है, और जो लाइटिंग है सीधा जमीन पे आने लगती है, और लाइटिंग जैसे कि हमें आइडिया और किसी के ऊपर नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर ज़ेन के ऊपर ही आके गिरने वाला था, जो यहाँ पे क्योंग मिंग देख लेती है, उसके पास बढ़ते उससे बचाने के लिए प्लीज़ तुम्हारे ऊपर ना गिरे तो ठीक है, लेकिन जैसे उसके पास जाती है बिजली का टुकड़ा एक आके इसके आगे गिरता है क्योंग मिंग के आगे, जिससे भाई उसे चोट लगता है, वो हल्का से दूर जाके गिरती है, और एक और टुकड़ा जाके इसके ऊपर गिरता है भाई लिव के ऊपर, जिसके बाद से लिव भाई बेहोश हो जाता है। वांग भी देखता है अरे लिव मेरे भाई ये तुझे क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, कौन यहाँ पे बंदा जो सारा का सारा कांड करवा रहा है, प्लीज़ भाई तू बाहर यहाँ पे आ जा, जो है भाई मुंह पे आके यहाँ पे बोलना क्यों भाई हमें ऐसे ले रहा है। तभी सिर के ऊपर आके इसका पत्थर का टुकड़ा गिरता है, और ये भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है, दोनों के दोनों यहाँ पे बेहोश। और जो फाइनल जो मेन बिजली जो हेवनली ट्रिबुलेशन आया था वो जैसे कि भाई इसके लिए तो आया था अपने मेन कैरेक्टर के लिए ज़ेन के लिए, तो आके उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है, उसको तकलीफ होती है, पूरा जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रहा है, ये किंग में देखती है उसको भी मतलब समझ नहीं रहा भाई क्या हो रहा है, ये भी आवाज़ आ रही तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, कोई है कोई आके ज़ेन को यहाँ पे बचा लो, जो बिजली है अभी भी उसके ऊपर गिरे जा रही है, उसको तकलीफ हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, यानी बिजली के जरिए हो सकता है कोई कमाल की पावर इसको यहाँ पे मिल जाएगी। भाई हमने पावर इसके बढ़ते हुए देखा है, नंबर वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कोई पावर मिलने के चांसेस है। तो अभी तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।